अच्छा, जब आप चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके साथ आपकी माता जी की जो लिगेसी है वो चलती है। तो क्या कभी बांसुरी स्वराज नर्वस होती हैं कि आपके लिए एक ऐसी राह चुनी गई है जिस पर पहले से ही बेंचमार्क बहुत हाई सेट कर दिए गए हैं, उस पर चलना है और जनता की कसौटी पर खरा उतरना है? देखिए, जहां तक लेगेसी का प्रश्न है, ये दूसरों के जहन पे है। मुझ पर श्रीमती सुषमा स्वराज का आशीर्वाद है, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है। और हाँ, आपको मैं अकेली चलती दिखती हूं क्या? ना, ये टिकट तो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का टिकट है। मेरे साथ तो मेरे संगठन और मेरी पार्टी की शक्ति मेरे साथ चल रही है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी मुझे याद आता है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि सुषमा जी की जो ताकत थी उसकी कुछ झलक मैंने बांसुरी में अनुभव की है। ये उनका बड़प्पन है। ये आशीर्वाद मुझे ऐसे समय पे मिला था जो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। मां की मेमोरियल सर्विस पे उन्होंने ये कहा था और उनकी हौसला अफजाई और उनके आशीर्वाद के लिए मैं आजीवन उनकी ऋणी हूं। ऐसी कौन सी क्वालिटी है सुषमा स्वराज जी की जो आप अपने अंदर महसूस करती हैं और एक कौन सी ऐसी कमी है जो आपको लगता है कि वो क्वालिटी मां की आपके अंदर जरूर आनी चाहिए थी? क्वालिटी तो एक है जो उन्होंने ही इनकलकेट करी है। मैं निर्भीक हूं, निर्भय हूं। मेरे साथ कृष्ण है, मुझे किसी का भय नहीं है। और क्या कमी? कमी क्वालिटी की बात नहीं है, क्योंकि अगर क्वालिटी की बात करने लगूंगी तो ये उद्दंडता मैं कभी कर ही नहीं सकती कि अपने आप को उनके साथ तुलना करूं, उनसे कंपेयर करूं। पर एक बहुत बड़ी कमी है, उनकी खुद की कमी है, वो यहां नहीं है। जब बांसुरी जी आपका जिक्र हो रहा है तो आपकी भाषा पर जो कमांड है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसकी भी खूब तारीफ जनता के बीच में हो रही है कि आप जितनी अच्छी हिंदी बोलती हैं उतनी ही अच्छी आप अंग्रेजी भी बोलती हैं और इसकी शिक्षा आपके घर से हुई है। कैसे? जी, घर में ये रूल था कि माँ के साथ आप केवल हिंदी में बात करेंगे और आपको अपभ्रंश नहीं प्रयोग करना है, और पिता के साथ आप अंग्रेजी में बात करेंगे। अभी आपका बिजी शेड्यूल हो गया है। आप कई बार ये बताती हैं कि आपको घर पर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अपने फादर के साथ बैठकर चाय पीना आपको अच्छा लगता है, गप्पे मारना आपको अच्छा लगता है। अब तो चुनाव प्रचार में बिजी हैं, सारा समय जनता के लिए डिवोटी हो गया है। कैसे चुराती हैं पल अपने पिता के साथ? मैं आपको सच बताऊं, चाहे रात का 1:30 बज जाए, पापा अभी भी इंतजार करते हैं। उनसे गप्पे मारे बिना नहीं सोती। तो क्या बातें होती हैं? आप चुनाव प्रचार के बारे में उन्हें बताती हैं? अरे वो हम बाप बेटी की बातें मैं सार्वजनिक मंच से थोड़ी बताऊंगी। अभी आप जब जनता के बीच में जा रही हैं तो दिल्ली का क्या सेंटिमेंट बांसुरी स्वराज पकड़ पा रही हैं? क्या दिल्ली चाह रही है? क्योंकि अभी जो आपकी विपक्षी पार्टी है वो तो सीधे कह रहे हैं कि एक लहर है और ये लहर है सत्ता विरोधी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप 150 सीट भी नहीं पाएंगे। प्रियंका गांधी अपना अलग नंबर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं आप 400 पार चले जाएंगे। किसकी बात को सच मान? जनता की बात को सच मानती हूँ और जनता ने ये संकल्प लिया है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी। नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अभी विपक्ष ये कह रहा है पूरा कि पहले चरण के चुनाव ने आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। जिस तरीके की वोटिंग हुई है, धीमा मतदान हुआ है। पहली बात तो ये नारा नहीं है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार संकल्प है और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी भारत की जनता। और दूसरा, ये जितनी भी भविष्यवाणियां आ रही हैं, ये उस इंडिया अलायंस से आ रही है जो कभी आलू से सोना बनाने का प्रयास करता है और जब वो नहीं हो रहा तो आपकी माताओं और बहनों का सोना चुराने की बात करता है।